एक्सेलरेशन का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से काम नहीं चलेगा, वेलोसिटी बोलना पड़ेगा। मतलब डायरेक्शन भी बदला तो माना जाएगा कि एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी। जैसे तो ठीक है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेक्टर के साथ वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और कितने टाइम में ऐसा चेंज हुआ, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे एक सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, इस तरह के सर्कल में देखिए, ऐसे सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और बाद में ए पॉइंट से डायमेट्रिकली अपोजिट बी पॉइंट पे आ गया यहाँ, और इसकी स्पीड अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है। मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, सिर्फ इसका स्पीड सिर्फ कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 10 का 10 ही है, डायरेक्शन बदल जा रहा है। अभी ऊपर की तरफ था, फेस किया हुआ ड्राइवर उसका, अभी जो कार चला रहा होगा वो नीचे की इधर की तरफ फेस किया है, तो यहाँ से हम माना जाएगा कि एक्सेलरेट कर गया, यानी वेलोसिटी में चेंज आया। तो अगर पूछेगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ बताइए पहले, चेंज और यहाँ से यहाँ आने में उसको समय लगा। मान लेते हैं यहाँ t बराबर 0 पे था और यहाँ t इक्वल टू 2 सेकेंड में आया। तो पूछा जाएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि इसका चेंज इन स्पीड क्या हुआ, डेल्टा स्पीड तो 0। लेकिन पूछा जाएगा चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ वेक्टर के साथ, तो इसको लिखना है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, और फाइनल डाउनवर्ड को माइनस जे कैप लिखते हैं, तो माइनस 10 जे कैप, 10 मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए क्या माइनस जे कैप, नीचे की तरफ है जे कैप लिखते हैं, राइट रहता तो आई, और ये माइनस फार्मूला के लिए, और इनिशियल भी आई नहीं था, इनिशियल किधर था जे, क्योंकि ए पॉइंट पे देखिए ऊपर की तरफ था, उधर जे लिखते हैं, नीचे माइनस जे लिखते हैं, तो जे कैप लिखना है मुझे, 10 जे कैप। तो ये -10 मिला के -20 जे कैप हो गया। और पूछेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है चेंज इन वेलोसिटी का, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जानते ही हैं, इसका मैग्नीट्यूड 20 है। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ -20 जे कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हुआ 20। तो इसका पूछेगा कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी जो भी है, जैसा डायरेक्शन है वैसा डायरेक्शन के साथ यहाँ आया है, तो -20 जे कैप, और समय कितना लगा है 2 सेकेंड, तो 2, तो इसका हो जाएगा -10 जे कैप। ये इसका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। तो एक बात तो हम समझ गए कि एक्सेलरेशन अगर डायरेक्शन भी बदला तो माना जाएगा कि वो एक्सेलरेट कर गया। और मुझे तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, फाइनल वाला वेलोसिटी कुछ भी हो जाए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को भी क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आएगा वो विथ डायरेक्शन मुझे मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ डायरेक्शन मिल जाएगा। और मैग्नीट्यूड तो निकालने आता ही है हम लोग को। तो एक तो डेफिनेशन हो गया इसका कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल होता है। अब 4 तरह का एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म फिजिक्स में जिस भी क्वांटिटी के आगे यूनिफॉर्म लग गया तो उस क्वांटिटी को मैं समझूंगा कि वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब फिजिक्स में होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, अभी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर आया है, इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माइनस जे कैप आया है। अगर मैं यहाँ से यहाँ लेता तो वो एक्सेलरेशन आई कैप या माइनस आई कैप में कुछ आता। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कांस्टेंट कहाँ है, चेंज हो जा रहा है। जैसे हम ये चेक कर रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं, तो हम यहाँ से यहाँ देखते हैं। देखिए सी से लेकर कहाँ देखेंगे, डी। तो सी पे उधर की तरफ था माइनस आई कैप की तरफ, और डी पे प्लस आई कैप की तरफ वेलोसिटी है इसका।
10 आई कैप, ये था -10 आई कैप वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी देखिए वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी डी पे आई कैप है तो 10 आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस आई कैप में है तो -10 आई कैप एक्स मतलब आई कैप, तो इन माइनस माइनस प्लस और ये रिजल्ट दिया 20 आई कैप। और एक्सेलरेशन होता है जितना भी चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन टाइम, तो ये 10 आई कैप आ गया। तो ये देखिए ये तो आई कैप आया, जबकि पिछले बार एक्सेलरेशन निकाले थे एवरेज वैल्यू एक्सेलरेशन का तो -10 जे कैप आया था, तो डायरेक्शन अलग आया, तो इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं माना जाएगा। अब चेक करते हैं इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्या, वो भी नहीं है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट नहीं रहा, तो वो जो कांस्टेंट नहीं रहा उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे ही नहीं। स्पीड यूनिफॉर्म है क्या, है, क्योंकि स्पीड को तो डायरेक्शन से नहीं लेना देना है, खाली 10 है तो 10, तो यूनिफॉर्म भी समझ गए, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। वेरिएबल जो यूनिफॉर्म नहीं है वो वेरिएबल है, जैसे इसमें वेलोसिटी वेरिएबल है क्योंकि उसका चेंज हो रहा है डायरेक्शन, इधर 10 आई कैप था इधर 10 जे कैप हो गया, तो वो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल जो बदले, यूनिफॉर्म मतलब जो कांस्टेंट रहे। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये अभी जो लिखे हैं ये एवरेज का ही है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल बाई टाइम इंटरवल, ये सब एवरेज ही निकाला गया। और इंस्टेंटेनियस क्या है, तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए इसमें टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 करते हैं और इसको बुक में ऐसे लिखा रहता है, और इसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ क्या है। बुक में इसके लिए लिखा रहेगा इंस्टेंटेनियस के लिए लिमिट किधर गया, हाँ, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब ये डेल्टा टी 0 मतलब एक इंस्टेंट आ जाएगा। जैसे कि वो बोलेगा कि ए से लेकर और थोड़ा सा आगे जाने तक, थोड़ा मतलब यहाँ 0 सेकेंड है तो 0.001 सेकेंड पे क्या हुआ, तो वो लगभग वही पॉइंट हुआ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, तो उसमें टाइम इंटरवल टेंड्स टू क्या हो गया 0। और ऐसे सिचुएशन में इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं dv/dt, dv बाई लार्ज चेंज को डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और जब स्मॉल इंटरवल होता है तो इसमें भी स्मॉल ही चेंज होगा, तो डेल्टा को क्या लिख देते हैं d, तो dv/dt। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला हमारे पास है कि मुझे डिफरेंशिएट करना है d/dt, और जो किसको डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी को। तो वो वेलोसिटी का पक्का कुछ इक्वेशन देंगे, वेलोसिटी का कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। जिस इंस्टेंट का मुझे एक्सेलरेशन पूछेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस इंस्टेंट का वेलोसिटी मैं यहाँ रखूँगा, राइट। रेट किया, एक एग्जांपल के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं अभी। तो एक कोई भी बॉडी मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है v = t²। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए एट t = 2 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन एवरेज v एवरेज बताना है आपको फ्रॉम t = एवरेज मतलब कुछ इंटरवल दिया रहेगा, इतने समय से इतना समय तक, 0 से t = 2 सेकेंड तक का एवरेज वेलोसिटी। थर्ड एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, जब भी इंस्टेंटेनियस लिखा रहेगा तो एक ही टाइम दिया रहेगा एट 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। फिर एवरेज एक्सेलरेशन, तो जब भी एवरेज रहेगा तो 2 टाइम दिया रहेगा, फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड, इतना करना है। तो 1 बाई 1 करते हैं हम लोग। वी इंस्टेंटेनियस पहले कीजिए ट्राई, वी इंस्टेंटेनियस कितना होगा। फर्स्ट पार्ट, ये तो फर्स्ट एकदम आसान है इसका, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया हुआ है स्पीड का, और इसमें आई कैप जे कैप नहीं लगा है, तो जिधर भी जा रहा है उधर ही हम एक्स एक्सिस मान लेंगे। ये आई कैप जे कैप ऐसे रहता तब डायरेक्शन लेते, ये एक ही दिया हुआ है और कुछ नहीं लगाया हुआ है, तो जिधर भी जा रहा होगा वही एक्स एक्सिस मान लेंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है।
तो इंस्टेंटेनियस उसका वेलोसिटी होगा कितने समय पे, 2 सेकेंड पे। तो जस्ट यहाँ पे जैसे ही 2 पुट करेंगे इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। तो v इंस्टेंटेनियस 2 सेकेंड का होगा 2 स्क्वायर, t की जगह पर बस मैंने 2 पुट कर दिया है, तो 4 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। एवरेज का और भी फॉर्मूला है, लेकिन वो सब सिचुएशनल फार्मूला है, 2v1 v2 a1 प्लस v2 v1 प्लस v2 बाई 2। लेकिन वो हम लोग को कंडीशन समझना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन में लगाएंगे। अगर उतना हमको चिंता नहीं करना है कि तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, v एवरेज का एक ही फार्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। और चूंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जिधर जा रहा है उधर ही एक्सिस है, तो जो डिस्टेंस है वही मेरे लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वो टेढ़ा चलेगा तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा, बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम तो मुझे पता है कि 0 से 2 सेकेंड तक 2 आएगा, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो वो उसने जो v इंस्टेंटेनियस दिया है t स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूँगा, देखिए वेलोसिटी का डेफिनेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx बाई dt, ठीक है, ऐसे डिफाइन किए थे हम लोग। तो वेलोसिटी को लिख दिए dx बाई dt और इधर t स्क्वायर। अब dt को उधर ले गए तो dx इक्वल टू टी स्क्वायर dt। ऐसा जब भी आता है क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। समय 0 से 2 सेकेंड और पोजीशन जहाँ शुरू किया था 0 और 2 सेकेंड पे मैंने माना कि वो x डिस्टेंस पे चला गया होगा ओरिजिन से। तो इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0 होगा, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से x टी क्यू बाई 3, पता है ना, 0 से 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0 अपर लिमिट 3 का पावर क्यू 27 बाई 3 और 0 बाई 3, तो x इक्वल टू आ गया 9। ये तो 0 हो गया, 0 बाई 3 0, तो वो 9 मीटर चला होगा। कितना मीटर चला होगा 2 सेकेंड में, 9 मीटर। तो मुझे क्या निकालना था, एवरेज वेलोसिटी। तो वो ओरिजिन से 9 मीटर दूर है अभी, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है कितना, 9 मीटर, और उसको समय लग गया है 2 सेकेंड। तो एवरेज आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड, इतना आ गया एवरेज वेलोसिटी। अगर पूछेगा एवरेज स्पीड क्या होगा, तो यही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इधर आई कैप जे कैप नहीं लिखा है, 1 डायमेंशनल चल रहा है अभी। ऐसे भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तक ये एक्सप्लेन, ये तो 1 सेकेंड वाला हो गया है। 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं हम लोग। AINS का फॉर्मूला होता है d बाई डी टी VINS। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने से मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो d बाई डी टी इसका वैल्यू है टी स्क्वायर। पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले ही सब्स्टिट्यूट नहीं कर लेना है। तो 2t आया, अब t का वैल्यू हम ये पुट करेंगे। 1 सेकेंड पे पूछा है तो इस t को मैं 1 रख दूंगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। और लास्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ में पूछा है मुझसे एवरेज 0 से 2 तक। तो ए एवरेज का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी कब का वेलोसिटी, 2 सेकेंड का वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी 0 सेकेंड का वेलोसिटी, और समय कितना टाइम लगा उसको। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ 2 पुट करते ही मिल जाएगा मुझे, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 0 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पे ये है, तो इसमें t 0 पुट करेंगे तो 0 सेकेंड पे 0 वेलोसिटी, और समय कितना दिया है मुझे 0 से 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड का इंटरवल है। सर अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछा मतलब t 0 ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अगर इनिशियल, बिल्कुल सही, इनिशियल वेलोसिटी बने t इक्वल टू 0 पे, तो वो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा। काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जहाँ भी ये वर्ड दिखता है कांस्टेंट समझ लेते हैं हम। एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन, यानी अभी पूरा जो बोर्ड पे पढ़ने वाले हैं हम, वो तभी तक काम करेगा जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन जिस क्वेश्चन में टाइम का फंक्शन हुआ
हाँ। समय के साथ एक्सेलरेशन कम ज़्यादा हुआ तो ये सब कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखने वाले एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब काम नहीं करेगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब कब तक काम करेगा? जब तक a कांस्टेंट है। a ज़ीरो होगा तो भी चल जाएगा काम। देखिए क्योंकि ज़ीरो भी एक कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। देखिए a इक्वल टू ज़ीरो में भी काम करेगा, ये यूनिफॉर्म माना जाएगा ज़ीरो भी, और अदरवाइज a क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। a क्या नहीं होना चाहिए? वेरिएबल। घटता हुआ भी नहीं होना चाहिए, बढ़ता हुआ भी नहीं होना। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि a कांस्टेंट है या ज़ीरो है, तो अब क्या क्या इक्वेशन आपको याद रखना है? एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ध्यान ये देना है कि ये सब वेक्टर इक्वेशन है, मतलब ये अगर आई कैप जे कैप है तो उसके साथ लिखना है ये कौन से डायरेक्शन में है। v को वेक्टर के साथ लिखना है, u को वेक्टर के साथ। ये सब स्केलर नहीं है। सेकेंड, s इक्वल टू यू टी में s डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। इसको नोट कीजिए क्योंकि इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। इससे डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल फाइनल पॉइंट से मतलब है। इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ था वो चीज़ लिखना है। पूरा कितना ट्रेवल किया, ऊपर गया फिर वापस आया, अगर तो इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप लिख देंगे। वो घूमा हुआ डिस्टेंस नहीं लिखेंगे एस के जगह पर। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ टी स्क्वायर। थर्ड, वी स्क्वायर। अभी वी स्क्वायर हो रहा है तो वी स्क्वायर मतलब डॉट प्रोडक्ट ये है वी का, तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो स्क्वायर ही हो जाएगा अपने आप का, क्योंकि उन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा और cos 0 1 हो जाता है। तो v इंटू कॉस 0 यानी 1 यानी वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, इधर भी क्या है? यू डॉट यू प्लस 2a डॉट एस है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। तो ये सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वी स्क्वायर हो जाता है और ये यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। अगर a और s सेम डायरेक्शन में है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस खाली 2as, क्योंकि cos थीटा 1 सेम डायरेक्शन में है। तो लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं है तो इसको याद रखना है। थर्ड, फोर्थ इक्वेशन, 3 तक तो पूरा फेमस इक्वेशन है। फोर्थ थोड़ा है एक एस nth ये होता है। ये क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें और सेकेंड में डिफरेंस है कुछ। इसमें भी s लिखा हूँ मैं और इसमें भी s, लेकिन उसके नीचे nth लिखा हुआ है। s nth इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अभी सेकेंड और फोर्थ, कब सेकेंड यूज करेंगे कब फोर्थ यूज करेंगे ये समझते हैं हम। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा कि एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया किसी हाइट से, 1000 मीटर हाइट से 1000 मीटर हाइट से ड्रॉप किया इसको, तो 1000 मीटर हाइट से ड्रॉप किए तो रास्ते में अगर इसका पूछेगा कि मूव करते समय, नीचे मूव करते समय 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस। तो अगर पूछेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, ऐसा सेंटेंस मिलेगा क्वेश्चन में, तो मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज करूँगा। इसका मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड का मतलब हुआ स्टार्टिंग से 3 सेकेंड, फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। ऐसा अगर है तब ये यूज करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड नहीं लिखकर ऐसे लिख दे 3rd सेकेंड, बस मेन इससे मतलब है। इससे ये कैसा लिखा हुआ है, 3 सेकेंड है कि 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड मतलब होगा कि आपको सिर्फ 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का बताना है। 2 सेकेंड से तो इंस्टेंटेनियस जैसे हुआ 1 सेकेंड हुआ। इंस्टेंटेनियस में तो एकदम गैप नहीं मिलता है, इसमें 1 सेकेंड का गैप है। जैसे कि आप शुरू से लेकर 10 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो मैं पूछूंगा कि 10th सेकेंड में आप कितना चले, तो आप 9 से 10 बोलेंगे ना, लास्ट वाला 1 सेकेंड। और आप पूछेंगे कि पूरा 10 सेकेंड में आप कितना चले, तो शुरू से 10 आप बताएंगे। और 10th सेकेंड में कितना चले तो अंतिम सेकेंड में।
तो वैसे ही थर्ड सेकेंड में मतलब लास्ट थर्ड ही है, 3 ही सेकेंड आप चले हैं, तो थर्ड सेकेंड मतलब 2 से 3 के बीच बताना है, ऐसा याद रखना है कीवर्ड। ओके, अभी ये जो भी 4 फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो इसमें अप्लाई करना है। 1000 मीटर हाइट का एक टावर है, हाँ। और इस टावर से एक ड्रॉप किया गया है किसी बॉल को, 1 kg मास का है। अगर ये मास का कोई रोल नहीं है, किसी फॉर्मूला में मास आया नहीं है 1 kg, तो क्या क्या बताना है? पहले आपको बताना है वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। क्या क्या बताना है इसमें, सब में ऐड करते हैं। आपको बताना है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मैंने तो बोला था कि ये s डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं डिस्टेंस क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि वो सीधा लाइन में आ रहा है ऐसे, तो जब तक सीधा लाइन में चल रहा है उसका डिस्टेंस वही है जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन तो मुझे पता ही है कि डाउनवर्ड गिर रहा है वो, तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड भी वही आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। और मान लेते हैं ये 3 सेकेंड में 5 मीटर चला होगा, तो जब डिस्टेंस पूछेगा तो मैं 5 लिखूंगा, और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो 5 - j कैप। 5 के बगल में क्या लिख देंगे? -j कैप, एक डायरेक्शन लिख देंगे, नीचे की तरफ है इसलिए -j कैप। फिर पूछा है इसका वेलोसिटी तो फर्स्ट वाले से आ ही जाएगा, तो थर्ड वाला कब यूज होगा? थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला ऐसा होगा, वो बोलेगा कि आप इसका वेलोसिटी बताइए जिस समय उसका पोजीशन 2 मीटर है। ये कंडीशन दिया रहा है कि व्हेन पोजीशन इज 2 मीटर फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट फाइंड इट्स वेलोसिटी। टाइम इसमें नहीं यूज करना है, s दिया हुआ है और v फाइंड आउट करना है, तब ये यूज करेंगे। और लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कि थर्ड सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s इन थर्ड सेकेंड। ये 4 क्वेश्चन है। थर्ड सेकेंड मतलब 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच। कितने मीटर के हाइट से ड्रॉप किया गया है? कितने मीटर के हाइट के टावर से ड्रॉप किया गया है? 1000। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ 2 सेकेंड पे चाहिए। फर्स्ट क्या हो गया? v = u + 80। अभी u क्या लिया आपने? 0, क्योंकि ड्रॉप कर देते 0, और इसको प्लस लिया कि माइनस? प्लस लिया, क्योंकि ठीक है, डाउनवर्ड। तो इसमें आपने कंसीडर किया डाउनवर्ड पॉजिटिव। आप साइन कन्वेंशन ले सकते हैं कैसा भी, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो नीचे 10, और सेकेंड कितना? 2, तो राइट 20 मीटर पर सेकेंड आया। अगर पूछेगा कि स्पीड कितना है 2 सेकेंड पे, तो 20, और वेलोसिटी कितना है तो 20 - j कैप। वेलोसिटी पूछेगा तो 20 - j कैप। ओके। दूसरा डिस्प्लेसमेंट पूछा है 3 सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग से 3 सेकेंड, तो s = ut में u0, क्योंकि ड्रॉप किए तो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से ऐसे ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0। s = ut तो 0 हो गया, प्लस हाफ, फिर से डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया है तो 10, t3² 5, तो s = 45 मीटर ना मीटर। अच्छा हाँ, अगर पूछेगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 45 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 45 मीटर -j कैप। जो भी वेक्टर आएगा उसके बगल में क्या लिखना पड़ेगा? डायरेक्शन। डाउनवर्ड है इसलिए -j कैप, और डाउनवर्ड को प्लस लिखना है तो आप j कैप भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ मेंशन कर देंगे कि डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड टेकन एज पॉजिटिव, या ऐसे लिख देंगे 45 मीटर डाउनवर्ड, ऐसे लिख देंगे। i कैप j कैप नहीं लिखना है। तो थर्ड, वेलोसिटी जब 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, इस बार टाइम यूज नहीं करना है। v² = u² + 2as, v अननोन, u तो 0 है, +2 10, और ये भी 2, क्योंकि जिस 3 है। s थर्ड वाला में देखिए s क्या लिया है मैंने? 2। v बताना है कब का? जब s क्या है? 2। हाँ, √40
तो v बताना है जब s2 तो 40 आ गया, v का वैल्यू ये रूट हो जाएगा हाँ। 40। और लास्ट लास्ट क्या है? लास्ट था थर्ड सेकेंड में, ठीक है, try करना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। तो लास्ट करने का 2 मेथड है, या आप, लेकिन डायरेक्ट मेथड कौन सा है जो फॉर्मूला लिखवाए थे 4, और ऐसे भी कर सकते हैं, शुरू से 2 सेकेंड के लिए निकाल देंगे, 25। फिर शुरू से 3 सेकेंड का निकाल देंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 से 3 का मिल जाएगा। हमको 3 का तो पता ही है, 3 का कितना था 45, और 2 का कितना था, तो 2 सेकेंड के लिए निकालेंगे, तो 2 सेकेंड के लिए आएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 2 स्क्वायर हाँ 20। हाँ तो स्टार्टिंग से 2 सेकेंड तक 20 मीटर और स्टार्टिंग से 3 सेकेंड 45, 45 तो 2 से 3 तक कितना गए, 20 माइनस 45 माइनस 20 कितना आया ये 25 मीटर। इसको करने का दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट फार्मूला, एस एन एथ वाला फार्मूला। ये तो लॉन्ग मेथड हुआ। एस एन एथ का फार्मूला अगर लिखें थर्ड सेकेंड के लिए तो क्या बताया था फार्मूला, एस थर्ड इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, यू क्या है 0, हाफ एक्सेलरेशन 10 और 2n मतलब थर्ड बोले हैं ना तो 3, ये समझ गया क्या है। Yes. फोर्थ लिखा रहता तो 4, 5 सेम आंसर आना चाहिए, देखिएगा 5 और 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, तो यहाँ से भी क्या आ गया 25। पिछले बार भी क्या आया था 25। तो इससे क्या पता चलता है कि थर्ड सेकेंड का मतलब होता है कि 2 से 3 के बीच डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ओके।